लेकिन प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, उनका ये कहना है कि अगर कोई मुसलमान नेता कोई बयान दे दे, उसके बाद बीजेपी के लोग पीछे पड़ जाते हैं बिल्कुल हाथ धोकर। देखिए, हाजी मियां रंगरेज ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने भले, अब मेरी बात हो जाए तो फिर आप कर लीजिएगा। हाँ। हाजी मियां रंगरेज ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाए थे, थोड़े तो बनवाए भी थे। आप कल्पना कीजिए कि कोई मक्का में जाकर काबा शरीफ की मस्जिद को गिरा दे, काबा शरीफ के काबे को गिरा दे और उसके बाद वो कई मस्जिद बनवा दे, तो उसको स्वीकारेंगे क्या हाजी साहब? आप हाजी साहब कृपा करके बताइए, कोई काबा को ध्वंस करने का षड्यंत्र रचे देखिए और उसको गिरा दे, उसके बाद वो दुनिया के किसी कोने में एक मस्जिद बना दे, तो आप क्या करेंगे? आप उसको स्वीकारेंगे? बताइए जरा, स्वीकारेंगे क्या? इन्होंने काशी विश्वेश्वर मंदिर गिराया, इन्होंने सोमनाथ मंदिर को फिर जो मोहम्मद गजनी ने गिराया था वो भी गिराया। अरे सर बताइए। हाँ बताइए। अरे सर, आपके कोई इतिहासकार, आपके कोई इतिहासकार, आप किस चीजों का हवाला देते हैं? मासिर आलमगीर का आप हवाला देते हैं, जो औरंगजेब के लोग थे उन्होंने जो लिखा उसका हवाला देते हैं। आपके पास कोई इतिहास तो है नहीं, आप तो बिना पढ़े लिखे इस्लामोफोबिया आपके दिल और दिमाग में बैठ चुका। बात हिंदुस्तान की हो रही है, आप काबे पे चले गए। आपका ये राइट नहीं बनता वहां की बात करने का। मैं कह रहा हूँ, आप जो निशाना बनाना चाहते हैं ना, चित्रा जी ये उत्तर नहीं दे रहे। आपकी मानसिकता जो है वो सब लोग जानते हैं। जवाब नहीं है आपकी मानसिकता का लेकिन हिंदुओं के बड़े मंदिरों को ही तो तोड़ा ना औरंगजेब ने। अभी जिस ज्ञान वापी को लेकर लड़ाई चल रही है, अभी जिस ज्ञान वापी को लेकर लड़ाई चल रही है, सोमनाथ हो, मथुरा हो, अलग अलग तमाम आप मंदिर उठाकर देख लीजिए। इस बात से हाजी मेहरुद्दीन रंगरेजी कैसे इनकार करेंगे? आप इस बात से नहीं इनकार कर सकते ना। और छोटे छोटे मंदिर अगर बना दिए तो फिर आप लोग उसको महान बताने लगते हैं कि बहुत महान था, मंदिर बनवाए उसने। अरे रुक जाइए मैडम, आप भी रुक जाइए। आप भी बीजेपी का प्रवक्ता का काम मत करिए। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। मैं कह रहा हूं रंगरेज साहब, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। नहीं, एक सेकंड सर, ये चलेगा नहीं सर। ये प्रताड़ित करना और पत्रकारों की हालत ऐसी हो गई है, देखिए उनको सर्टिफिकेट की जरूरत है मैडम। चाहिए ही नहीं। ऑडियो इनका डाउन कीजिए, इनका तुरंत ऑडियो डाउन कीजिए, इनका तुरंत ऑडियो डाउन कीजिए। यहाँ पर बैठकर पत्रकारिता सीखने के लिए मैं नहीं रंगरेज जी आपको बुलाई हूँ। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए और यहाँ से जाइए, इसलिए बुलाई हूँ। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट पाने के लिए नहीं बुलाई हूँ। और मुझे लगता है इतिहास आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जो लोग औरंगजेब को महान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, औरंगजेब इस देश का नायक नहीं हो सकता है। यह बात आप लोगों के भी दिमाग में आ जानी चाहिए, और नहीं आ रही है तो हम लोग सिखाने के लिए बैठे हुए यहाँ पर। लेकिन पत्रकारिता का पाठ पढ़ाना छोड़ दीजिए, और आगे से अगर आप करेंगे मैं आपका ऑडियो अप नहीं करूंगी। विशाल मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, लेकिन ये बात भी सच है ना, चुन चुन कर आप लोग भी ढूंढते रहते हैं, अगर कोई मुसलमान नेता या विधायक बोल दे तो बस उसके पीछे पड़ जाएं, और वही हो रहा है अबू आजमी को लेकर। विशाल मिश्रा जी। चित्रा जी, मैंने सबको सुना। जी चित्रा जी, मैंने सबको सुना। जरा मुझे भी मौका दीजिएगा। यहाँ पर जो बैठे प्रकांड विद्वान बन रहे हैं, ये रंगरेज और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मासिर आलमगीरी के 6 अप्रैल 1669 की चिट्ठी पढ़ी है, जब वो मोहम्मद साकिर और मुसद्दत खान को आदेश देता है कि पूरे भारत के मंदिरों मठों को गिराया जाए। क्या आपने मासिर आलमगीरी की मई 1669 की पेज नंबर 84 पढ़ा है? रंगरेज साहब उनको बोल लेने दे प्लीज, वो आपके बारे में नहीं बोल रहे थे, प्लीज अपनी बारे में बोलेंगे। का हुक्म का तामील करते हुए पेज नंबर 88 पढ़ा है। 1670 का हुक्म का आदेश करते हुए पेज नंबर 95 पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो फिर चंद वोटों के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं? यहाँ कौन से चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं? कौन सी मानसिकता है? औरंगजेब हमारा नायक हो सकता है? बताइए, जिसने अपने बाप को मारा, जिसने अपने भाई को मारा, मंदिरों को गिराया, मठों को जो है गिराया, तो साफ साफ कहता था कि धर्मांतरण कराओ, आप उसको नायक बनाना चाहते हैं? जिसका बाप कहता है कि एक पिसरतू अजब मुसलमानी, बाप किधरे जिंदा आप तरसानी, आप रीनबाज हिंदवान सदबार, मैं देहत किधरे मुनारिया दाया बाप, उसको महान बनाने के लिए बैठे हो। इतिहास पढ़ना सीखो पहले। क्या बात कर रहे हो आप? कौन नहीं जानता? बनारस का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, मथुरा का बीर सिंह बुंदेला का मंदिर, 1679 में जजिया, 1668 में जो है हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। और आप यहाँ पर बैठ के नाक ठहरा रहे हैं कि कोई बयान दे दिया जाए। ये सोची समझी बयान है, अब बयान से माफी नहीं मांग रहे, कह रहे बयान वापस लेता हूँ। माफी मांगिए आप। ये कौन सी मानसिकता है आपकी? उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं
कोई बोल दे तो भारतीय अरे तो जनता आप लोग भी पार्टी इलाज ऐसे करने के लिए नहीं जो है बुलाएंगे बोलने ना लगती विशाल है। मिश्रा जी। तथाकथित सत्तर इसी के देश बीच की एक अंदर आबादी ने बलात्कार चुनकर उनको जिस पर है, विधानसभा भी भेजा इन है। मुगलों को महान विशाल बनाने मिश्रा का जी, इसी तो देश की एक तुम आबादी ने बने उनको आगे चुनकर बढ़ने का विधानसभा भी भेजा है। तो अगर हम किसी विधायक के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि उनको बुलाइए और हम उनका इलाज कर देंगे, समझ रहे हैं इसका मतलब मायने क्या होता है विशाल मिश्रा जी? एक विधायक को इस तरह से कोई कैसे संबोधित कर सकता है? उनकी गलत बयानी है, उन्होंने खेद जता दी, उन्होंने बिल्कुल गलत बयान दिया है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये किसी विधायक को, एक चुने हुए विधायक को बोले जताना क्या होता है? नहीं चित्ता जी आप बताइए। नहीं चित्ता जी, क्या वो क्या इतनी सोच समझ नहीं है? कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जाए उसके बाद कहा जाए बयान वापस लेता हूं। जो संविधान की बात अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी, तो अभिव्यक्ति की आजादी में युक्ति युक्त प्रतिबंध है कि नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं है? उसी संविधान की तो दुहाई देते हैं और उसी संविधान में जो लिखा हुआ उसको नहीं मानेंगे। अरे विधायक है तो सोच समझ के बोलना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे नायक नहीं है, उनकी बात करिए आप। बिल्कुल मीर अब्दुल हामिद की बात करिए आप। औरंगजेब को नायक तो बता रहे हैं आप, जो दुनिया के इतिहास का क्रूर, आतताई, दुर्दांत, बर्बर, विधर्मी, अत्याचारी शासक था। बताइए ना आप हमको। ठीक है, तौसीफ खान जी को भी लेकर आना चाहूंगी। जो हमारे महापुरुष है। बिल्कुल, तौसीफ खान जी अब आपके पास आते हुए, देखिए ये सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उनका बयान आया है औरंगजेब नहीं है आतताई, अखंड भारत बनाने वाला वो बादशाह था। ये तो एक कदम और आगे चले गए। तौसीफ खान साहब, औरंगजेब इस देश का नायक हो सकता है क्या? नहीं देखिए चित्रा जी, औरंगजेब इस देश का नायक नहीं हो सकता, ये मेरी पर्सनल व्यू है। अब इस देश में 125 करोड़ की आबादी है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, गोवलकर साहब ने अपने किताब में बंच ऑफ थॉट्स में और सावरकर साहब ने अपने किताब 6 ग्लोरियस इपोक्स में संभाजी महाराज के खिलाफ लिखा है। वो कहते थे कि संभाजी महाराज जो है मराठा रूल को करने के लायक नहीं थे, तो मैं इससे भी सहमत नहीं रखता। तो हिस्टोरिकल फिगर को आज के युग में उसके हम जो मन चाहे लिख दे, और हम बहस किस बात पे कर रहे? छावा मूवी बनाने वाले लोगों ने पैसे कमाने के लिए ये फिल्म बनाया। फिल्म को बनाते वक्त उनका डिस्क्लेमर है कि सारी घटनाएं काल्पनिक है, सारी स्टोरियां काल्पनिक है, क्योंकि इनके खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि का दावा ऑलरेडी शिर्के फैमिली ने नोटिस भेज दिया। इनके खिलाफ संभाराजी जे छत्रपति, जो के छत्रपति महाराज के खानदान से आते हैं, फॉर्मर राज्यसभा एमपी है, उन्होंने भी इनको फिल्म बनाने वालों को क्रिटिसाइज किया कि आप 14 फरवरी को रिलीज हुई थी। 6 करोड़ से ज्यादा का कारोबार जो मेरी जानकारी है कर चुकी है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मूवी के लोग तारीफ कर रहे हैं तो आगे जाकर देखूंगी। लेकिन अभी आप शायद गलत समझे, यहाँ पर छावा मूवी को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। अबू आजमी के बयान को और उस पर छिड़ी सियासत को लेकर चर्चा हो रही है। आजमी ने बयान दिया, उसके बाद अवधेश प्रसाद जो सांसद है अयोध्या के, वो सामने आए, अभी इमरान मसूद सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ का बयान इलाज वाला सामने आया है। फिर मानसिक रूप से बीमार कौन है ये बोल रहे हैं अखिलेश यादव। इस बयान पर इस समय डिबेट हो रही है। देखिए चित्रा जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, करोड़ों करोड़, अभी आपने बताया 600 करोड़ रुपए कमा लिया है जहां तक इस मेरी फिल्म ने। बिल्कुल ये जो पैसे बिल्कुल हो सकती कम बेसी, लेकिन इतने करोड़ रुपया कमा रहा है फिल्म बनाने वाला, मजे ले रहा है फिल्म बनाने वाला, और झगड़ा कर रही है आम जनता। अरे लेकिन फिल्म पर चर्चा नहीं हो रही है तौसीफ खान साहब, फिल्म पर नहीं, औरंगजेब पर चर्चा हो रही है। औरंगजेब पर चर्चा हो रही है, अबू आजमी के बयान पर चर्चा हो रही है। आप गलत समझ रहे हैं, फिल्म पर चर्चा नहीं हो रही है। फिल्म जो फिल्म बनाई है काल्पनिक घटनाओं पे बना हुआ है, काल्पनिक फिल्म है, उसका डिस्क्लेमर है। वरना वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके बोलेंगे भाई साहब हमने तो कभी नहीं बोला कि हमारा हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। संभाजी के साथ औरंगजेब ने बर्बरता की थी, क्या ये काल्पनिक है? 100 करोड़ का केस उनके खिलाफ ऑलरेडी नोटिस भेजा जा चुका है। अरे संभाजी पर चाइना एनसी यहाँ पे कहती है कि भाई आप फिल्म को देखिए और हिस्ट्री लेसन लीजिए, तो ये तो भाई छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ औरंगजेब ने बर्बरता की थी, क्या ये इतिहास में गलत बातें लिखी गई हैं? तौसीफ खान साहब, क्या ये गलत है? आप बता रहे हैं 40 दिनों तक यातना दी थी औरंगजेब ने। मैंने बोला और उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, मैं बता भी नहीं सकती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। चित्रा जी, पहली बात ये कि इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया है। अरे फिल्म पर चर्चा ही नहीं हो रही है तौसीफ खान साहब, फिल्म पर नहीं चर्चा हो रही है,
फिल्म पर नहीं, औरंगजेब पर चर्चा हो रही है कि इस देश के कुछ खास तबके ऐसे क्यों हैं। देखिए तौसीफ खान साहब, आप भी देखिए, बार बार जब भी हिंदू मुस्लिम सियासत की बात होती है वो बहुत सूट करता है अलग अलग पार्टियों को, लेकिन मेरा ये सवाल है तौसीफ खान साहब, औरंगजेब एक क्रूर शासक था, ये बातें खुद मुस्लिम समुदाय के बड़े चेहरों की ओर से बतानी चाहिए, लेकिन जब वो सामने आकर उसको नायक बताने की कोशिश करते हैं तो सवाल पूछा जाता है कि इस देश को किस ओर ले जाने की साजिश रची जा रही है। औरंगजेब इस देश का नायक नहीं हो सकता है। अबू आजमी के बयान पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। चित्रा जी, आप फिल्म को लेकर आ रहे हैं बार बार। खान साहब, आपके बोलने से पहले मैंने अपने तरफ से कहा कि औरंगजेब भारत के रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक का, आज के युग का नायक नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। कौन बोल रहा है वो नायक है? ये तो यही लोग बोल रहे ना जो राजनीति कर रहे हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि गोलवलकर ने भी तो कहा, सावरकर ने भी तो कहा कि संभाजी महाराज जो है फिट नहीं थे, तो क्या उनके बात से सहमत रखते हैं ये लोग? यही लोग तो उनको फॉलो करते हैं। तो मुद्दा तो क्लियर है। बोले प्रेम शुक्ला जी। पैसे कमाना, हाँ, मैं जवाब ले लेती हूँ। यही ना मुद्दा है। हाँ, लेकिन फिल्म को लेकर चर्चा ही नहीं हो रही है ना यहाँ पर तौसीफ खान साहब, फिल्म को लेकर चर्चा ही नहीं हो रही है। यहाँ पर चर्चा हो रही है औरंगजेब को लेकर। अरे फिल्म पर चर्चा ही नहीं हो रही है, हम बेवजह प्रमोशन करने पर लगे हुए हैं उनकी फिल्म का। फिल्म पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा औरंगजेब पर हो रही है, महान शासक बताने पर हो रही है, जो क्रूर आतताई है, जो खलनायक है इस देश का, उसको नायक बनाने की साजिश किन लोगों की ओर से रची जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।